यूट्यूब चैनल में जान की आज क्लास में हम हिस्ट्री का फर्स्ट सेट है वो डाल दिए, ये सेट 2 है। जो बच्चे फर्स्ट सेट नहीं देखे उस फर्स्ट सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले वो देखिए, उसके बाद सेट 2 देखिएगा। चलिए आज के क्वेश्चन पे आते हैं। आज का जो मेरा वो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जितन किस धातु का होता है, जितन किस धातु का होता है, तो जितन तांबा का होता है। किस धातु का होता है वो, तो तांबा का है। एक आंसर होगा आपका सी नंबर, एक आंसर होगा सी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज था। कौन था वो? तो मेगास्थनीज। 2 का आंसर होगा बी नंबर, 2 का आंसर बी नंबर होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। समय नहीं, क्योंकि समय का अभाव है और सभी सेटों को हम लोग को रिवाइज कर लेनी है। अगर हम 3 सेट प्रत्येक सब्जेक्ट में बना लेते हैं तो 80% ऑब्जेक्टिव आपको इसी जगह से आएगा। तो वीडियो में स्किप मत करिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन पे आपका नजर रहनी चाहिए। चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? जो अंगुत्तर निकाय था उसमें महाजनपदों की संख्या कितना था हुआ? तो 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? वो 16 महाजनपद थे। 3 का आंसर होगा आपका बी। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का है। किस धर्म का है? तो बौद्ध धर्म का। चलिए हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता के विकास भाग में, हड़प्पा सभ्यता के किस भाग में विकसित हुई? जो हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ तो ये पश्चिमोत्तर में हुआ। किस भाग में? तो पश्चिमोत्तर में। चलिए पश्चिमोत्तर किस तरफ आता है? तो अगर राज्य से हम सूचित कर देते हैं, पश्चिमोत्तर जो भारत का राज्य है वो राजस्थान है। राजस्थान हो गया, आपको गुजरात हो गया और महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र हो गया। चलिए 4 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? वो तो लोथल है भोकवा नदी के किनारे। किस नदी किनारे? तो भोकवा नदी किनारे। 5 का आंसर आपका होगा सी। अगर यही पूछ दे कि लोथल किस राज्य में स्थित है, वर्तमान में लोथल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न पे, 6ठा नंबर प्रश्न मेरा, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य था उसका प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य। 6 का आंसर होगा आपका बी नंबर। क्या होगा हुआ? 6 का बी नंबर होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कनिष्क की राजरोहण तिथि है, कनिष्क की राजरोहण तिथि है तो 78 ईस्वी। कब है? तो 78 ईस्वी। इन्होंने शक संबंध की भी शुरुआत की थी। तो 7 का आंसर होगा आपका बी नंबर। 7 का आंसर बी नंबर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? वो तो अशोक ने किया था। किसने किया था? तो वो अशोक ने। 8 का आंसर होगा सी नंबर होगा। 8 का आंसर सी होगा। इन्होंने भेरी घोष की नीति को छोड़कर धम्म घोष की नीति अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। तो कलिंग युद्ध अगर पूछ दे कि अशोक ने कलिंग युद्ध को कब जीता? तो 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ? तो 261 ईसा पूर्व को इससे भी लिख सकते हैं या ईसा पूर्व कर लीजिए आप, दोनों बात सेम है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता? तो लक्षणाध्यक्ष होता था। वह कौन होता था? तो लक्षणाध्यक्ष। 9 का आंसर होगा आपका, 9 का जो आंसर होगा डी नंबर होगा। कितने नंबर? तो 9 का आंसर होगा डी नंबर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थशास्त्र और इंडिका, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो वो मौर्य। किसकी मिलती है? तो मौर्य। 10 का आंसर होगा आपका ए नंबर। देखिए इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। और जो अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो विष्णुगुप्त कौटिल्य, चाणक्य, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। ये नोट कर लीजिएगा आपको। चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पूरा देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? बिंबिसार का संबंध किस वंश से है हुआ? तो बिंबिसार हो रहा है। तो बिंबिसार जो है वो हर्यक से है। बिंबिसार किससे है? हर्यक से। इस बात को ध्यान रखिएगा। बिंबिसार पूछ रहा है ना कि बिंदुसार, यही बिंबिसार है तो हर्यक से है। और इसी जगह आपको बिंदुसार अगर दे दे तो बिंदुसार चंद्रगुप्त के बेटा था और मौर्य वंश से संबंधित है।
लेकिन यहाँ पे क्या बिंबिसार है, तो हरिया कौन से संबंधित है? 11 का आंसर होगा आपका, 11 का आंसर ए होगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, बिंबिसार और बिंदुसार में बहुत कम फर्क है। तो बिंबिसार जिसमें म है, उसमें बिंदुसार उसमें द रहता है, श और द का अंतर है और कुछ नहीं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चलते हैं कि महाभारत किसने लिखा था? महाभारत किसने लिखा था या महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महर्षि वेदव्यास थे। कौन हुआ? तो महर्षि वेदव्यास। 12 का आंसर होगा आपका डी नंबर। 12 का आंसर होगा डी नंबर। 12 का आंसर डी नंबर है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो हुआ 102वें अध्याय में। किसमें? तो 102वें अध्याय में। 13 का आंसर होगा बाबू सी नंबर। 13 का जो आंसर होगा सी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुआ 14 नंबर प्रश्न से हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को अरेंज कर ले। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है? श्रीमद् भागवत गीता के विषय पर किसने विचार व्यक्त किया है? वो तो महात्मा गांधी जी भी किए थे, विवेकानंद भी किए थे और बाल गंगाधर तिलक किए थे। इनका आंसर होगा डी नंबर। इनमें से सभी होगा। 11 का इनमें से सभी होगा। 11 का आंसर होगा डी नंबर होगा। हुआ डी नंबर होगा। चलिए 11 नहीं सॉरी 14 ना है, सॉरी हुआ नंबरिंग भुला गए थे। 14 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की जो माँ थी हुआ एक गांधारी। कौन थी? दुर्योधन की माँ गांधारी। तो 15 का आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। 15 का आंसर ए नंबर होगा। देखिए और कुंती। इसी जगह अगर पूछते कि अर्जुन की माँ कौन थी या पांडवों की माँ कौन थी, तो ये कुंती। कौन हुआ? कुंती थी। चलिए हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। 16 का आंसर होगा ए नंबर। क्या होगा? 16 का ए नंबर। इसी जगह और जहां पे पिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधान पिटक, पिटक से क्वेश्चन है, तो ये भी सीधा मानना है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपका 16 का आंसर होगा ए नंबर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? जो महात्मा बुद्ध थे उनका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो बोध गया में हुआ। बोध गया पड़ता कहाँ पे? तो हुआ है बिहार में पड़ता है। कहाँ पे? बिहार के गया जिला में पड़ता है। बिहार के गया जिला। चलिए 17 का आंसर होगा आपका बी नंबर। 17 का आंसर होगा बी नंबर। इसी तरह अगर पूछ दे कि महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ पे हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। कहाँ पे? तो कुशीनगर। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। अगर यही अगर पूछते कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लोमनी कपिलवस्तु जन्म हुआ। जन्म कहाँ हुआ था? तो लोमनी कपिलवस्तु। अगर यही क्वेश्चन आपको दे दे कि महात्मा बुद्ध का प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन, सॉरी महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था प्रवर्तन? तो एक कहाँ दिए थे? हुआ तो सारनाथ में दिए थे। कहाँ पे? तो सारनाथ। देखिए एक क्वेश्चन से आपका 4 क्वेश्चन बताया, एक क्वेश्चन इसमें से आना आपको फिक्स है। इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को हम बताते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन 18 कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? देखिए क्वेश्चन दिया है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या हुआ? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो जो आपका आंसर होगा 18 का जो आंसर होगा बी नंबर होगा। क्या होगा? 18 का जो आंसर होगा बी नंबर होगा। देख लीजिए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बारीकी से हम लोग सभी सब्जेक्ट का 3-3 सेट क्लियर कर लेंगे। कल 2 वीडियो डालेंगे, आज एक ही डालेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। हुआ
बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? बाणभट्ट ने कादम्बरी संप्रदाय में किस संप्रदाय का उल्लेख किया था? पशुपति का। किस संप्रदाय का तो हुआ? तो पशुपति, पशुपत का उल्लेख किया है। तो 19 का आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। 19 का क्या होगा? तो डी नंबर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? 84,000 बनवाए थे। कितने हुआ? तो 84,000 बनवाए थे। 20 का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्रा में। किस, अगर शासन काल पूछते कि किसके शासन काल में हुआ था, अगर शासन काल से क्वेश्चन देते हुआ तो किसके शासन काल में? तो हुआ इस समय पाटलिपुत्रा का जो शासक है, नगर का शासक अशोक रहता है। कौन? तो अशोक सम्राट। क्या हुआ? महान अशोक सम्राट। चलिए आपका 21 का आंसर होगा बी नंबर। या इसी अगर आपको पूछ दे कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। कहाँ पे? तो राजगीर में हुआ था। एक इसके शासन काल में हुआ था अजात शत्रु के शासन काल में हुआ। और द्वितीय तो द्वितीय हुआ था वैशाली में। और तृतीय तो तृतीय हुआ था आपको श्रीनगर। कहाँ पे? श्रीनगर में। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान कहाँ है? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान है कपिलवस्तु में। कहाँ पे हुआ? तो कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है? तो कपिलवस्तु वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। कहाँ पे हुआ? तो नेपाल में, जो हमारे बगल में या पड़ोसी देश है। अब महात्मा बुद्ध का अगर पूछ दे कि वह जन्म कब हुआ था, क्या जन्म कब हुआ था महात्मा बुद्ध का? तो 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? हुआ 563 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने राजधानी परिवर्तित की? दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने राजधानी परिवर्तित की? तो एमबीटी। कौन हुआ? किसने की? तो एमबीटी। एमबीटी का मतलब है मोहम्मद बिन तुगलक, पगला शासक था। कौन था? हुआ एक पगला शासक था। 23 का आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। क्या होगा? 23 का बी नंबर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अल बरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी, यानी कि वह कौन सी शताब्दी थी? तो एक वह थी, वह कौन सी शताब्दी? तो 11वीं शताब्दी थी। कौन सी शताब्दी? तो 11वीं शताब्दी थी। चलिए 24 का आंसर होगा आपका ए नंबर। 24 का जो आंसर होगा ए नंबर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत हुआ? तो ये अल बरूनी का है। किसका है? तो अल बरूनी का है। आपका 25 का आंसर होगा, 25 का आंसर होगा बुआ ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। सभी क्वेश्चनों का बारीकी से देखिएगा और खुद से जवाब देने के पहले कोशिश करिएगा। उसके बाद तो हम तो बता ही देते हैं लाइन बाय लाइन इसका आंसर क्या होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 तक तो हो गया, 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? वो तो मार्को पोलो कहा जाता है। किसको? तो मार्को पोलो कहा जाता है। आपका 26 का जो आंसर होगा, 26 का आंसर होगा बी नंबर। क्या होगा? 26 का आंसर बी नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? तो हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री? तो एक इब्न बतूता आया था, लेकिन इब्न बतूता इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा हुआ इनमें से कोई नहीं होगा। जो 27 का आंसर होगा डी नंबर होगा। क्या होगा 27 का आंसर? चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी है गुरु नानक। किसका हुआ? तो गुरु नानक का जन्म स्थान है। किसका जन्म स्थान है? तो गुरु नानक। 28 का आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। क्या होगा? 28 का आंसर होगा बी नंबर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन पर आइन ए अकबरी किसने लिखी? आइन ए अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। किसने हुआ? तो अबुल फजल ने लिखा। आपका 29 का आंसर होगा बी नंबर। 29 का आंसर होगा बी नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन प्रथम
प्रथम शताब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत में आए थे वे कौन थे? तो वो अरब थे। कौन थे वो? तो अरब। तो इसका जो आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र के संत कौन थे? महाराष्ट्र के संत कौन थे? वो तो महाराष्ट्र के संत थे, एक तुकाराम भी थे, रामदास भी थे, ज्ञानेश्वर भी थे। जब तीनों थे इनमें से सभी। आपका जो 31 का आंसर होगा वो डी नंबर होगा। 31 का जो आंसर होगा डी नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? तो निजामुद्दीन अलौलिया के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ? तो निजामुद्दीन अलौलिया के साथ हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ए होगा। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हुआ ए नंबर होगा, निजामुद्दीन अलौलिया। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन पे कि किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किसने किया था? तो रामानंद ने किया था। किसने? तो रामानंद ने। 33 का जो होगा आंसर होगा सी नंबर होगा। क्या होगा? 33 का जो आंसर होगा सी नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तलवंडी। तलवंडी या देखो, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो नानक। किसका हुआ? तो गुरु नानक का जन्म स्थान है। तलवंडी वर्तमान में कहां पड़ता है? तो तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्रों में पड़ता है। कहां पे हुआ? तो पाकिस्तान के क्षेत्रों में। 34 का आंसर होगा आपका बी नंबर। 34 का आंसर बी नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? वो तो विजयनगर से संबंधित है। किससे है? तो विजयनगर से संबंधित है। आपका 35 का आंसर होगा डी नंबर। 35 का आंसर क्या होगा? वो तो डी नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन पे, हरियर और भूका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरियर और भूका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1336 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1336 ईस्वी में। आपका 36 का आंसर होगा ए नंबर। 36 का आंसर क्या होगा? वो ए नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी किससे? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। 37 का आंसर होगा हुआ ए नंबर। सॉरी, 37 का जो आंसर होगा बी नंबर। क्या होगा? हुआ तो बी नंबर। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 38 नंबर क्वेश्चन है कि राजा मझोले कद का है? राजा मझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है। मोटा होने की अपेक्षा पतला है। उनके चेहरे पर चेचा का दाग है। उनके चेहरे पर क्या हुआ? चेचा का दाग है। वो अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्ण देव राय के संबंध में यह कथन किसने किया था? तो यह कथन हुआ किसने किया? तो डिगमेई गोस पेइज। किसने किया था? डिगमेई गोस पेइज ने किया था। ए 38 का जो आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। क्या हुआ? डी नंबर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, कौन विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? कौन विदेशी यात्री घोड़ों का हुआ व्यापारी था? तो एक घोड़ों का व्यापारी था। कौन कौन हुआ? तो घोड़ों का व्यापारी अफनासिस निकेतन और निकोलो कॉन्टी। कौन था? सॉरी, इसका जो आंसर होगा हुआ अफनासिस निकेतन और निकोलो कॉन्टी। इसमें एक होगा और सी होगा। यहाँ पे ए और सी दोनों होगा। क्या हुआ? ए और सी दोनों होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? सर्वप्रथम स्वीडिश करना। 40 से 41 नंबर क्वेश्चन पे 40 नंबर ठीक है। विदेशी आने वाला निकोलो कॉन्टी था। हमें लगे 39 नंबर क्वेश्चन है ना। 39 नंबर क्वेश्चन, कौन विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? हुआ तो अफनासिस निकितन और फरनाओ नुनीज। कौन हुआ? अफनासिस निकितन और फरनाओ नुनीज। तो ए और बी दोनों होगा। इसका आंसर जो होगा
डी नंबर होगा। क्या होगा कोई इसका आंसर? डी नंबर होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री कौन थे? तो निकोलो कोंटी थे। कौन थे वो? तो निकोलो कोंटी थे। आपका 40 का आंसर होगा ए नंबर। 40 का आंसर क्या होगा हुआ? ए नंबर होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, हरियर एवं बुका किस वंश के शासक थे? हरियर हरियर एवं बुका किस वंश के शासक थे? वे संगम वंश के थे। किस वंश के थे? वह है संगम वंश के थे। 41 का आंसर होगा आपका ए नंबर। 41 का आंसर क्या होगा? तो ए नंबर होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल क्या थे? देखते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ, ये भी सही है। सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, ये भी सही है। उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक, सही है। कि उस काल में बनी इमारतें स्मारक, वह भी सही है। तो वह तीनों सही थे। इनमें से क्या होगा? इनमें से सभी आंसर होगा। 42 का आंसर होगा आपका डी नंबर। क्या होगा? तो 42 का आंसर होगा डी नंबर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत में आबादी करीब हो गई थी। तो वह 5 करोड़ हो गई थी। कितनी हो गई थी? 5 करोड़। और वर्तमान में भारत की आबादी कितनी है? तो 142 करोड़ 85 लाख समथिंग। 142 करोड़ 85 लाख है, जो विश्व का सबसे टॉप सीरीज पे हम लोग हो गए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर, जनसंख्या की दृष्टि से 2023 में भारत पहले पैदान पे आ गए। इतना हम लोग अभी अभी हम लोग का योगदान होना ही बाकी है ना जी। हाँ, सब जनसंख्या बढ़िया है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। तो कौन थे हुआ? तो खेतिहर किसान पंचायत गांव का मुखिया या मुकद्दम, मुकदम, मुकदम है वो। क्या है? या मुकदम, मुखिया को मुकदम भी कहा जाता था उस समय। तो आपका जो आंसर होगा बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर होगा। आपका 44 का आंसर होगा बी नंबर। देखिए आराम से क्वेश्चन को। चलिए हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर, चलिए वो 45 नंबर क्वेश्चन पे, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वे है। राजस्थान और महाराष्ट्र भारत के दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हो क्या कहलाते हैं? वहां का पश्चिमी, क्या पश्चिमी भाग कहलाते हैं। 45 का आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? तो प्राचीन काल में ऐसी परंपरा चीन ड्रैगन किसके पास था हुआ? तो चीन के पास था। 46 का आंसर होगा आपका ये होगा। 46 का आंसर है। 47 में औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से है? औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से है? तो नक्शबंद, नक्शबंद सिलसिले से। किस सिलसिले से हुआ? तो नक्शबंद सिलसिले से। आपका 47 का आंसर होगा डी नंबर होगा। 47 का आंसर कितने नंबर होगा? तो डी नंबर होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ताजमहल किस नदी के किनारे है? ताजमहल किस नदी के किनारे? ये ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ज्योग्राफी वाले भी ध्यान से सुनेंगे कि ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? तो यमुना नदी के किनारे। 48 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर। अगर यही से क्वेश्चन और उठता है कि भारत के सबसे प्रदूषित नदी कौन है? तो ये यमुना है। कौन है? तो यमुना है। 49 नंबर क्वेश्चन, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय हुआ? स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय हुआ? तो स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास का जो काल है ये शाहजहां के काल में हुआ। किसके काल में तो हुआ? शाहजहां के। आपका 49 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 49 का क्या होगा? तो सी नंबर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन,
सॉरी 50 नंबर क्वेश्चन को क्रॉप कर लीजिए। हाँ, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबर की आत्मकथा का तुजुके बाबरी है। क्या है? तो तुजुके बाबरी। बाबर ने इन्हें स्वयं लिखा था। बाबर ने इस पुस्तक को स्वयं लिखा था, अपनी आत्मकथा को उन्होंने स्वयं। 50 का जो आंसर होगा बी नंबर होगा। क्या होगा? 50 का जो आंसर हुआ बी नंबर। चलिए 51, दामिन इको क्या था? दामिन एक इको क्या था? तो हुआ भूभाग था। क्या? तो ये भूभाग था। आपका 51 का आंसर होगा आपका ए नंबर। 51 का आंसर क्या होगा? हुआ ए नंबर। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया वह थी, यानी कि अकबर ने सोच समझकर जो है सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया वो भाषा कौन सा था? वो तो फारसी था। कौन भाषा था? तो वह ये फारसी भाषा था। 52 का जो आंसर होगा सी नंबर होगा। 52 का क्या होगा? तो सी नंबर। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन। अकबर ने को जजिया कर को कब समाप्त किया? अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया? तो जजिया कर को समाप्त किया उन्होंने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया, और 1563 ईस्वी में तीर्थकर को समाप्त किया था। तो यहाँ जजिया कर है, तो जजिया कर का क्या होगा? 1564। 53 का आंसर होगा हुआ ए नंबर। क्या होगा? 53 का जो आंसर होगा ए नंबर होगा। चलिए 54 नंबर हुआ क्वेश्चन पे। यस्सा यस्सा किसने लागू की थी? यस्सा जो है किसने लागू की थी? यस्सा है चंगेज खान ने लागू किया था। किसने तो हुआ? तो चंगेज खान ने यस्सा लागू किया था। चलिए 54 का आंसर होगा आपका बी नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो अकबर ने बनाया था। अकबर। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो अकबर ने बनाया था। 55 का आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। 55 का आंसर ए नंबर होगा। 56 पे बाबर चंगेज खान का कौन सा वंशज था? बाबर जो चंगेज खान का कौन सा वंशज? तो ए 14वां वंशज था। कैवा वंशज हुआ? 14वां। आइए अगर कुछ दे बाबर चंगेज खान का क्या मतलब? 14वां। अगर तैमूर का क्या मतलब? 5वां। तैमूर का 5वां वंशज और चंगेज खान का 14वां। 56 का आंसर होगा आपका डी नंबर। क्या होगा? 56 का आंसर डी नंबर। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर का वजीर था। अकबर का वजीर कौन था हुआ? तो अकबर का वजीर बैरम खान थे। कौन थे? तो बैरम खान थे। तो 57 का आंसर होगा आपका ए नंबर। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन। संथाल विद्रोह का नेता सिंधु कानू कौन सा हुआ? तो सिंधु कानू थे। संथाल विद्रोह का नेता कौन सा हुआ? तो सिंधु कानू थे। 58 का आंसर होगा आपका बी नंबर। 58 का आंसर होगा क्या हुआ? तो बी नंबर। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन। कर्नवालिस कोड कब बना था? 1793 में कर्नवालिस कोड बना था। कब बना था? वो तो 1793 में कर्नवालिस कोड बना था। 59 का आंसर होगा आपका डी नंबर। 59 का आंसर क्या होगा? वो तो ये डी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 60 नंबर पे इज्तिमाही बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदार हस्तांतरित कर दी गई थी? हस्तांतरित कर दिया गया था। तब हुआ ए 75%। कितने? तो 75%। प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंट कहते हैं। कभी कभी इंग्लिश में एक दो बोलना चाहिए। 60 का जो आंसर होगा वो क्या? ए नंबर होगा। क्वेश्चन में चलते हैं। औरंगजेब ने सर्वप्रथम सॉरी औरंगजेब पढ़ लिए थे। अंग्रेज ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो अंग्रेज ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में। क्वेश्चन गलत ही पढ़ लिए थे। चलिए अंग्रेज ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में स्थापित किया था। सूरत वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है? तो सूरत एक औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक जगह, और ये जो है गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है। गुजरात राज्य में पड़ता है। आपका 61 का आंसर होगा आपका बी नंबर। जिसका हुआ ज्योग्राफी है वो बच्चे इस क्वेश्चन को बार बार देखेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी से कई क्वेश्चन आते हैं राज्य से कि कौन जगह किस राज्य में लोकेट करने के लिए भी दे देता है आपको मैपिंग में। चलिए हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि महलबारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? महलबारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो मार्टिन वर्ड। किनके द्वारा? तो हुआ मार्टिन वर्ड।
मार्टिन वर्ड के द्वारा लागू किया गया था। 62 का आंसर होगा आपका ए। 62 का आंसर ए होगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन। उल उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? वो बिरसा मुंडा था। कौन था? तो बिरसा मुंडा। आपका 63 का आंसर होगा डी नंबर। क्या होगा? वो 63 का डी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्योंकि टाइम अभी बहुत कम है, सभी क्वेश्चन को करना है, तो इस बात को भी ध्यान में रखनी है ना। चलिए 64। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने किया था। किसने? तो बेगम हजरत महल ने किया था। तो वो इसका आंसर होगा 64 का आंसर सी नंबर होगा। 64 का सी। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? तो बाबू वीर कुंवर सिंह। कौन? तो वीर कुंवर सिंह। आई बुआ एक कहां से क्वेश्चन है? बिहार से। अगर यहीं से अगर खाली यहाँ पर बिहार में दे देगा, पटना दे देगा, तब क्या करते आप लोग? तो यहाँ पर अगर पटना दे देते तो इसका आंसर होता पीर अली, क्योंकि 1857 के क्रांति के समय में पटना से नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली। और बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से करते हुए पूरे बिहार को एक रणनीति के तहत, उनके रणनीति के तहत बिहार के संपूर्ण जो लोग थे 1857 क्रांति में जिन्होंने योगदान अपना दिया था, कुछ जो उनके लोग थे, इसीलिए उनको कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए वो 66 पे क्वेश्चन आते हैं। अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व जो किया था वो बेगम हजरत महल ने किया था। किसने? तो बेगम हजरत महल। देखिए क्वेश्चन भाई घुमा देता है, तो आपका 66 का जो आंसर होगा ए नंबर। चलिए 66 67 का आंसर क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है? तो वो अवध को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो अवध को कहा जाता है। चलिए 66 का आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। क्या होगा? हुआ बी नंबर। थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं। चलिए अगर 67 सागर, सागर में 1 जुलाई 1857 के विद्रोह का आरंभ किसने किया था? तो ये हुआ शेख रमजान ने किया था। किसने? शेख रमजान ने। किसने? तो शेख रमजान ने किया था। 68 यानी कि 68 का आंसर होगा वो आपका ए नंबर होगा। क्या? 68 का आंसर ए नंबर। 69 नंबर। तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया, उसे किस स्थान पर, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई? तो उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई थी? हुआ तो शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी। कहां पे? तो शिवपुरी में। 70 का आंसर दे। 70 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 70 नंबर क्वेश्चन। 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रही थी। कौन कौन अफवाह सही है? तो वो ऑप्शन के अनुसार कि कौन सही है कौन गलत है, तो ऑप्शन के अनुसार चेक करना पड़ेगा। चाहिए ए नंबर में कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी भरी थी। चलिए बी नंबर क्वेश्चन को, घी आटा व शक्कर में गाय और सुअर की हड्डियों का चूर्ण मिला था। तो वो आए भी सही है। आइए सी नंबर में देखते हैं, गांव में चपाती एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे थे। ये भी सही है हुआ। अब 3 सही है, तो इनमें से सभी अगर दिया हुआ है तो टिक लगा के चलाएंगे। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में जो बच्चा ए बी या सी अन्य किसी तीनों में से एक अगर रखते हैं तो उनका आंसर हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि इसमें तीनों सही है। तो ये देखो उक्त सभी अपवाद फैल रही थी, यानी कि इसमें इनमें से तीनों ऑप्शन है वो सही है। तो इसका आंसर होगा बाबू बी नंबर। ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो 1 से 100 तक क्वेश्चन देखिएगा। जो आपको 50 है वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा, अन्यथा नहीं। उतना रिस्क नहीं लीजिएगा। बहुत ज्यादा आपको 50 100 में से 50 आना हर हाल में है। 3 सेट बना लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको बार बार कह रहे हैं हुआ। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो पीर अली किए थे। किसने किए थे? वो तो पीर अली किए थे। 71 का आंसर होगा आपका ए नंबर। 71 का क्या होगा? वो तो 71 का आंसर होगा ए नंबर। हंसना नहीं है हुआ। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन आ गया है। सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था?
जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी। तो वो उस राइफल का नाम क्या था हुआ? तो राइफल का जो नाम था इनफील्ड राइफल था। कौन राइफल? तो इनफील्ड राइफल। 72 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन पे, औपनिवेशिक शहरों में पढ़ाया निम्नलिखित तीन शहर शामिल किए जाते थे। कौन कौन थे? तो वो मद्रास, कोलकाता और बम्बई। कौन कौन हुआ? मद्रास, कोलकाता और बम्बई, ये तीनों प्रेसिडेंसी थे। और सबसे बड़ा प्रेसिडेंसी जो थे वो सॉरी कोलकाता या कोलकाता को ही बंगाल कर दीजिए। बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी। 72 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया था वह कौन था? तो वो 1872 में प्रथम बार अखिल भारतीय जनगणना का प्रयास किया गया था। 74 का आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। चलिए वो आप 75 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन पे, कोलकाता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम था। कोलकाता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम था वह फोर्ट विलियम था। क्या? तो वह फोर्ट विलियम। 75 का आंसर होगा आपका सी नंबर। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था। नगर का प्रधान पदाधिकारी कहलाता था वह तो पुरपाल। क्या हुआ? तो पुरपाल कहलाता था। 76 का आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, 14 नवंबर किसका जन्म दिवस मनाया जाता? तो चच्चा, जिसको हम लोग बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। 77 का आंसर होगा आपका सी नंबर। बहुत ही हुआ, ये लॉयर थे, बहुत ही अच्छे लीडर के रूप में उभरे। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? वह तो फोर्ट ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक का किया था। वह तो ये कहां पे किया था? सिंगापुर में किया था। 78 का आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। क्या होगा हुआ? ये डी नंबर होगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। वह कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। 79 सॉरी, ये 79 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा नेक्स्ट में 80 नंबर क्वेश्चन, 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अब 80 का आंसर होगा डी नंबर। अगर इसी जगह पूछ ले असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग 1920 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन 1919 में खिलाफत सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 में। यहाँ से एक क्वेश्चन आप फिक्स मानना, एक क्वेश्चन आपको आना ही है। इस सभी को इस अगले वीडियो में भी हम चर्चा किए थे, इस वीडियो में भी चर्चा कर दिए। लिख लीजिए, जो बच्चे नहीं लिखे हैं अभी तक वो लिख लीजिए। 81 नंबर क्वेश्चन, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो हुआ तो 1917 में शुरू हुआ था। कब? तो 1917 में। 1917 में। 81 का आंसर होगा अपने बी नंबर होगा। 1981 का बी नंबर होगा। चलिए आइए थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था 1906 में हुआ था। किस वर्ष? तो 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। हुआ 82 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। 82 का आंसर होगा क्या? तो बी नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 83 नंबर क्वेश्चन पे, सॉरी 83 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन दलित राजनीति का प्रतीक बन गए थे? इनमें से कौन दलित राजनीति का प्रतीक बन गए थे? वो तो भीमराव अंबेडकर जी। कौन हुआ? तो भीमराव अंबेडकर जी बन गए थे। आपका जो 83 का आंसर होगा बी नंबर होगा। क्या? 83 का आंसर बी नंबर होगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे, तो ये दोनों क्या थे? भाई थे।
क्या थे? तो ये दोनों भाई थे। चलिए 84 का आंसर होगा आपका ए नंबर होगा, 84 का ए नंबर। 85 महात्मा गांधी का आत्मकथा किस भाषा में है? तो गुजराती भाषा में। किस भाषा में है? तो गुजराती भाषा में है। अब 85 का आंसर होगा आपका बी नंबर, 85 का आंसर बी नंबर होगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी? तो हुआ ये बाल गंगाधर तिलक जी का मृत्यु हो गया था। किसका? बाल गंगाधर तिलक जी का 1920 में मृत्यु हो गया था। 1986 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर होगा। चलिए 1985 नंबर क्वेश्चन, 86 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? टॉलस्टॉय आश्रम का स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? वो तो महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय आश्रम का स्थापना किया। टॉलस्टॉय से बहुत प्रभावित भी हुए थे। प्रभावित क्या है इसमें? चलिए 87 नंबर क्वेश्चन पे वो आएंगे। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। किसने? तो महात्मा गांधी ने किया था। उनसे प्रेरित होकर इन्होंने टॉलस्टॉय आश्रम का स्थापना किया था। आपका 87 का आंसर होगा ए नंबर। क्या होगा? 87 का आएगा। 88 नंबर क्वेश्चन पे महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? तो पुतली बाई। बेटा जो होता है माँ की आँख की पुतली, तो इसी को समझ आइएगा। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? पुतली बाई। तो पुतली बाई कहाँ होगा? तो देखेंगे सी नंबर में है पुतली बाई। 88 का आंसर होगा आपका सी। चलिए 89 मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में हुआ था। 89 का आंसर होगा आपका बी नंबर। 89 का आंसर बी नंबर होगा। 90 पंजाबी मुसलमान युवक पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत ने चौधरी रहमत ने अली पाक पाकिस्तान पाक पाकिस्तान क्या क्या निकाले थे? क्वेश्चन पंजाब मुसलमान याद है। अच्छा एक बार पढ़ो। सर थोड़ा छोड़ के यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा दिख रहा है। क्या है? पाकिस्तान या पाकिस्तान? पाकिस्तान सही क्वेश्चन। एक बार आगे नंबर क्वेश्चन, पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान या पाकिस्तान का नाम प्रस्तुत कब किया था? तो इन्होंने नाम प्रस्तुत बाबू कब किए थे? इनका आंसर होगा जो नाम प्रस्तुत इन्होंने किए थे 1933 से 35। कब किए थे? हुआ 1933 से 35 में किए थे। 90 का आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। 33 से 35 में। चलिए जब इन्होंने पढ़ रहे थे उसी समय। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने दिया था। किसने दिया था? वो चौधरी रहमत अली ने। सॉरी 91 का आंसर होगा आपका सी नंबर होगा। 91 का आंसर सी नंबर होगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 92 यानी 92 मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस बाबू कब मनाया गया? इस क्वेश्चन को तो मुक्ति दिवस मनाया गया 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। ये क्यों मनाया गया था? तो ये मनाया इसलिए गया था कि कांग्रेस के सारे कैबिनेट ने द्वितीय विश्व युद्ध में जब भारतीयों को शामिल कर दिया, इससे गुस्सा होकर इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने उस दिन को मुस्लिम सॉरी मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। चलिए 93 का क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की थी? जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसी वक्त में एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है? तो किसने कहा था हुआ ए वर्ड? तो ए वर्ड हुआ जो कहे थे विंस्टन चर्चिल। किसने कहे थे? तो विंस्टन चर्चिल ने कहे थे।
आपका जो आंसर होगा 93 का आंसर होगा ए नंबर। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? गौतम पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे? गौतम पैथिक लॉरेंस। 94 का आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। क्या? 94 का आंसर होगा ए नंबर। 95 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पांच क्वेश्चन और बच गया है, ये लंबा वीडियो हो जा रहा है ना, 100 क्वेश्चन है सेट में, क्योंकि आपका बिहार बोर्ड के सेट जिससे देगा उस टाइप से हम लोग क्वेश्चन सेट किए हुए। चलिए, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आई हुआ 95 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इस क्वेश्चन में हुआ कंफ्यूज नहीं होइएगा, बच्चा सब सीधा कंफ्यूज होकर मार देगा सीधा गोपालाचार्य, ये गलत है। ठीक, आपका डाउट पहले ही क्लियर कर देते हैं। जो 95 का आंसर होगा स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ये लॉर्ड माउंटबेटन साहब है। कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन। आपका 95 का आंसर होगा आपका बी होगा। अगर ये स्वतंत्र भारत के प्रथम या अंतिम तो हुआ होगा सिराज गोपालाचार्य, लेकिन यहाँ स्वतंत्र भारत को दिया नहीं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, तो भारतीय का चर्चा तो है नहीं। अगर भारतीय का चर्चा नहीं है तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, और भारतीय का चर्चा है तो सिराज गोपालाचार्य होता है। तो आपका 95 का जो आंसर है क्वेश्चन के अनुसार तो लॉर्ड माउंटबेटन साहब, याद कर लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन पे, भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? तो वो भारत आजाद तो हो गया, तो सबको पता है कि 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन गणतंत्र किस समय हुआ? तो भारत का जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय भारत में क्या हो गया? भारत गणतंत्र हो गया। आपका 96 का जो आंसर होगा बी नंबर होगा। क्या हुआ? 26 जनवरी, अभी फिलहाल में ही काटा है, 26 जनवरी 1950 को अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, उस दिन से भारत में गणतंत्र। गणतंत्र मतलब गण मीन्स जनता, तंत्र भी शासन, जनता का शासन, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता के हित के लिए काम करता है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के सभी सदस्य थे? संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के सभी सदस्य थे? तो हुआ ये कितने? तो 82%। कितने परसेंट? तो हुआ 82%। इसका आंसर होगा हुआ 97 का ए। 98 नंबर क्वेश्चन, 98 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ऊपर चलेगा, पढ़ जाएगा तो दिखते हैं। आइए 98, भारत के संविधान को किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया है? किस काल से किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया? तो दिसंबर 1946 से लेकर दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 तक। क्या हुआ? दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 तक किया गया है। क्योंकि वो संविधान के पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का किसका, तो भारतीय संविधान में प्रथम बार जो बैठक हुआ कब? तो 9 दिसंबर 1946। कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। और संविधान पूरा लेकर तैयार होगा 26 नवंबर 1949 को। क्या? 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। हम लोग चलते हैं 99 नंबर, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो यूनेस्को द्वारा कब? 1986 में घोषित किया गया था। तो 1986 में। आपका 99 का आंसर होगा डी नंबर। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर ने किसको पराजित कर दिया? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। हुआ कब? तो 1526 ईस्वी में। यही पूछ दे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 ईस्वी में। बाबर ने इस युद्ध के जीतने के बाद भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना की। आपको का वीडियो था पार्ट 3 के वीडियो, जो बच्चे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पार्ट 3 का वीडियो बहुत जल्द डाल देंगे। जो बच्चे सब्सक्राइब किए रहेंगे उसके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। आप ही लोग के हित के लिए बोल रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएगा, एग्जाम चल जाएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। बुआ कर 3 सेट देखना ही मोस्ट इंपोर्टेंट है।